यार हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। और आपके सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, हाँ जी, बधाई। स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं कृष्ण खो खो कोच हाँ जी। और ये यूनिवर्सिटी का कैंप ले रहा हूँ मैं। मेरा गांव दरियावाड़ा है। दरियावाला जी। हाँ जी। ठीक है सर। और आप कब से खिला रहे हो सर यहाँ पे इनको? ये 14 तारीख से कैंप ले गया हुआ है सर हमारे 14 को, से कैंप। और 2 तारीख कैंप है और 3 से 6 जनवरी लगे। इनकी इंटरयूनिवर्सिटी यहीं पे इंदौर जोन है। अच्छा यहीं पे होगी सर? यहीं नॉर्थ पे जोन के ना? हाँ, नॉर्थ ये जोन के। इंदौर जोन। ठीक सर। वो सर आपके अभी पास और इतने ही बच्चे हैं जैसे आप और भी कहीं बात वैसे तो 22 बच्चे थे ये टोटल कैंप में, लेकिन किसी कारण घर की या आजकल सर्दी है बुखार के कारण कई बच्चे आ नहीं रहे। हमारे पास सिर्फ 17 खिलाड़ी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये बताओ आप बच्चों को सिलेक्ट कैसे करते हो? एक तो जैसे हमने स्कूल वाइज जाके नहीं, या हमने टीम बन के आती है बाद में select- कॉलेज के गेम होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, उनमें से जो बेस्ट अच्छे प्लेयर हैं उनके हम सिलेक्शन करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी की टीम बनती है। अच्छा अच्छा सर। और सर मैक्सिमम और आपकी जो फीस जैसे चार्ज रहते हैं वो अलग से होते हैं या जैसे नहीं, यूनिवर्सिटी देती है हमें यूनिवर्सिटी चार्ज। देती है? हाँ, आप- यूनिवर्सिटी देती ठीक है। है। अगर कोई बच्चा स्पेशल आपसे सीखना चाहे लगा लो मतलब ये गेम से हमारी बाहर- एकेडमी है। अच्छा एक उसके तो बारे में बताओ। एकलव्य स्टेडियम में एकेडमी है हमारी, अच्छा जींद में ही सर? जींद में ही है। ठीक है। वो फ्री खिलाते हैं हम। ठीक है। और एक छैन्ने गांव जलालपुर कला गांव हाँ जी, है, हाँ जी। वहाँ पर एकेडमी है हमारी खो खो की। अच्छा वहीं पे खिलाते हो और एक वहीं यहाँ पे- पे खिलाते हाँ हो? जी। वहाँ हमारे जींद से हैं श्री जगदीश जी, अच्छा जी। मिडिल हेड, बहुत अच्छे डीपी से प्रमोट हुए हैं ठीक है जी। और बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं। और जींद की हर बार मतलब स्टेट टूर्नामेंट में नेशनल में हमारी पोजीशन आती है। ठीक है। तो सर आपने मतलब आपके करियर कितना होगा, कितने साल हो गए आपने मैक्सिमम? मेरे को मैं 1990 में खेलने लग गया था। अच्छा यार, और 30 2010 में मैं पीटीआई लग गया था। अच्छा सर। अभी उसके टीचर हो बाद क्या आप? हाँ, अच्छा, मैं गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर नहीं, ये मेरे को दुख है बताने में। ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने जो अच्छे टीचर लगे हुए थे, पीटीआई टीचर लगे हुए थे, इन्होंने सर, हम आप उसी हटा में का जो दिए। पीछे हाँ, हटाए सर 1983 अभी। पीटीआई अच्छा, हटा सर। दिए। और हम 12 नेशनल खेल चुका हूँ। बहुत अच्छी मेहनत करते थे, मेडल आते थे बच्चों के, लेकिन इस सरकार ने बहुत दुख समाचार है, बहुत दुख भरी ये है। मैं कहता हूँ दोबारा मेरे हिसाब से तो ये आनी नहीं चाहिए सरकार, बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार को। मेन रीजन जो था पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स तो था जैसे मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की गई, बाद में पता चला गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। इस बारे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फर्जी नहीं पाया गया। ये हमारे जज साहब से भी बिल्कुल क्लियर हो गई थी। भाई जो पीटीआई टीचर लग रहे हैं इनका कोई खोट नहीं है, ठीक है ना। सर। ये तो आपसी मतलब ये पॉलिटिक्स है। अच्छा भाई उड्डा ने लगा रखे हैं, उड्डे के ये कर्मचारी हैं, उड्डा को जेल में डालने के लिए बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा था, जिसके माध्यम से हम पीटीआई टीचर इसके बीच में पिस गई। अच्छा, आपने अपनी मांग दोबारा रखी जो बर्खास्त हुए? मांग तो बहुत कुछ रखा है। बार बार किसी मंत्री के पास, एमएलए के पास हम जाते हैं तो यही आश्वासन देते हैं, हाँ भाई आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे, आपको लगाएंगे। लेकिन अभी लग 3 साल हो गए, हम बेरोजगारी, कुछ साथी तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। ये मतलब नौकरी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जी सर। और जो बच्चे अपने कोचिंग ले रहे थे या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे, एडमिशन ले रहे थे, वो उनकी फीस नहीं दे पाए, उसमें असमर्थन हो गए, इस वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन ये निकम्मी सरकार है, फिर भी नहीं हमारी तरफ देख रही है। और सर आपने अभी सुना होगा जैसे पिछले वीक में अभी पीटीआई टीचर थे, उनकी ज्वाइनिंग दोबारा से करवाई गई, जो जैसे 15 में रिजल्ट आया हुआ था उनका शायद। और अभी पता होगा आपने मतलब पीटीआई टीचर ज्वाइनिंग हुआ है, रिजल्ट आया दोबारा। हाँ, पीटीआई टीचर इसमें भी घपले किए हुए हैं, कुछ साथी लगा दिए पेपर। हमने तो पेपर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जो हमारे 38-40 सदस्य गुजर चुके थे, उनकी वजह से हमने पेपर नहीं किया। वो गुजर चुके हैं, वो ऊपर से पेपर देने आएंगे, जी सर, जी सर। इसलिए हमने पेपर नहीं दिया। अच्छा, तो आपकी मांग यही है कि बीजेपी सरकार से ये भाई जितने बताए गए उनको दोबारा हाँ, उनको दोबारा लगाया जाए। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि आप तो लगा लो इलेक्शन की 1 ही साल बची है और आपको पता भी होगा कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करने की घोषणा भी गई है। बोल रहे ग्रुप सी की 23,000 और ग्रुप डी की 40,000 भर्ती के। भर्ती तो करते हैं ये, लेकिन हमारी तरफ नहीं देख रही है। अच्छा अच्छा। जो हमें 10 साल सर्विस की और उसके बाद हटा दिए। लेकिन ये निकम्मी सरकार, बेहुद्दी सरकार, ये मतलब क्या गाली दें, सभी को पता है।
अभी तक जैसे आपकी सैलरी जो सर मतलब की बाद में मिलती है वो मिलती है जैसे रिटायरमेंट नहीं, अभी या कुछ अलग नहीं से मिली। अलाउंस मिलता है कोई आपको? कुछ नहीं मिलती। 5800 रुपये महीने पेंशन जो हमारा एरियर बचा हुआ है उसमें से हमें 5800 रुपये देती है। 5800 सर। वो भी हमें जैसे कुछ साथी लोन ले रहे थे वो बैंक काटता है। अच्छा अच्छा। और आपने कोर्ट में केस कर रखे होगा? हाँ, वैसे? कोर्ट में केस किया हुआ है लेकिन इस सरकार को मतलब हमको तो अनदेखी की हुई है। अच्छा अच्छा। मतलब आपकी हमें नहीं लगता ये सरकार हमें लगाएगी। अच्छा तो अभी तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आया कि भाई इनको दोबारा से लगाया जाए या देखो कोर्ट ने तो ये सरकार पर थोप दिया था, सरकार को कह दिया था भाई ये रखना चाहो या रख सकती है, लेकिन इस सरकार ने हमें अनदेखा कर दिया। अच्छा अभी तक कोई सुनिश्चित बात नहीं की कोर्ट नहीं, कुछ नहीं की। अच्छा आपको पेशी लग रहा पे है कि दोबारा पेशी, से कुछ पेशी पे होगा? पेशी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगी आपको लग रहती रहा है सर मतलब दोबारा ज्वाइनिंग के? है। नहीं, हमें नहीं लग रहा। आप तो नहीं लग ये मतलब आश्वासन दे देती हम कोई भी मंत्री एमएलए के पास जाते हैं सभी यहाँ भर देते हैं, लेकिन जब हमारी तारीख आती है तो वही रिजल्ट आगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। ठीक है सर। तो हम आपकी बात मतलब मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सर इससे अलग टॉपिक एक है जो कि बच्चों की डाइट के लिए बताओ, जैसे कि आज के टाइम में बच्चे तैयारी करते हैं गेमिंग के लिए, तो उनके लिए अच्छी प्रॉपर से कैसे गाइडलाइंस उनके लिए बताओ? देखो बच्चे को यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा खाना दे रही है यस सर। और डाइट भी दे रही है बहुत अच्छा, मतलब ग्राउंड पानी छिड़कने का कुछ मतलब बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। CR से यूनिवर्सिटी है। जैसे इससे अलग कोई जैसे गांव की लड़कियां सर, गांव की लड़कियां वो कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छी डाइट के साथ घर पे रह गांव की लड़कियां गांव में जैसे जो इनके कोच से नहीं मिल हाँ पाती। नहीं कोच है गांव में। नहीं जैसे कई बार होता है कि उनके पास कोच अवेलेबल नहीं होते आप जैसे, और वे अपने आप ही जैसे उनके स्कूल के ग्राउंड होता है जो उसमें तैयारी करती है, लेकिन उनको प्रॉपर डाइटिंग का या प्रैक्टिस का नहीं पता होता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो भी मेहनत करवाते हैं। गांव में लड़कियां हैं, आने जाने की लिए असुविधा तो होती है, लेकिन फिर भी हमारी बेटियां मेडल लेके आती हैं, दूसरे गांव में खेलने जाती है, जी सर। डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाती है, अपने शहर में खेलने जाती हैं। वो मतलब खुद मेहनत करती हैं लड़कियां।